पेपर का लेवल क्या होगा। तो देखो 2015-16 में जब पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद 16 में पेपर टफ आया था। उसके बाद पहले भी पेपर 13 में लीक हुआ था शायद, उसके बाद भी थोड़ा टफ आया था रिलेटिवली। और 2024 में पेपर का लीक हुआ था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, लीक हुआ ही था, सबको पता था, बट वो कैंसिल नहीं हुआ 2024 का पेपर। उस समय भी बहुत लार्ज स्केल पे लीक हुआ था। 25 का पेपर टफ आया था। तो एक पैटर्न है, जब भी पेपर लीक होता है, जब भी गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है, जब भी एनटीए से सवाल पूछा जाता है, तो वो पेपर टफ बनाते हैं। तो पेपर टफ आ सकता है, वो क्या पता नहीं भी आ सकता है। समझिएगा बात को, पहले आसानी से सुनिएगा। तो सर पेपर टफ आएगा तो आपको बस मेंटली स्ट्रांग रहना है। पेपर टफ आने का मतलब हो सकता है कि 45 क्वेश्चंस में से, हो सकता है, कंफर्म किसी को नहीं पता, 45 क्वेश्चन में से, 45 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिले, 7 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिले, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा लैंग्वेज वाइज टफ होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका सिलेक्शन वो 6-7 क्वेश्चन कराएगा या रिमेनिंग 37 या 40 क्वेश्चन कराएगा, ये आपको डिसाइड करना है। बस मेंटली स्ट्रांग रहना है कि कोई भी सवाल अचानक सा अजीब सा दिख गया तो उसको आपको पहले राउंड में नहीं करना है, पहले राउंड में होने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप अपना मेंटली स्ट्रांग रहोगे उस पेपर में तो आराम से करके ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि पेपर इजी भी हो, जैसा 26 जैसा है, 24 जैसा है, तो नो वन नोज। लेकिन टफ पेपर में भी आप 1 मिनट के अंदर वही सवाल कर सकते हैं जो होने वाले हैं पहले। तो उस केस में आपको बायोलॉजी ही सिलेक्शन दिलाएगा, केमिस्ट्री ही दिलाएगा, और फिजिक्स के 38 to 40 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, वो आपको अच्छा रैंक और सिलेक्शन दोनों दिला देगा। 4-5 क्वेश्चंस आपके मेंटल कंडीशन को खराब करने के लिए होता है। उसको आप तो क्या, मैं भी 1 मिनट में नहीं कर पाऊंगा, शायद ऐसे 4-5 सवाल होंगे, उससे लड़ना नहीं है। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए, समझ गए सर, हर तरह के पेपर के लिए हम रेडी हैं। अगर आसान पेपर आया, स्पीड एंड एक्यूरेसी से हम सारे कर देंगे, और अगर सर टफ पेपर आया तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करके एक्यूरेसी एंड सेलेक्टिविटी पे काम करेंगे, और होने वाले क्वेश्चंस को एक भी नहीं छोड़ेंगे। बस इतना तुमने कर लिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो नीट 2025 जैसा पेपर बनाए, 21 जैसा पेपर बनाए, 16 जैसा पेपर बनाए, अगर सेलेक्टिविटी पे तुम ध्यान दे लिए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। घबराना नहीं है उससे, लॉजिक को समझो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे इसलिए दिए जाते हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसलिए ऐसे दिए जाते हैं जिसको बच्चा करे और उसका सिलेक्शन रुक जाए। हर सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ सवाल छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। अगर आप छोड़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सवाल कौन सा है। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। जिस लेवल पे आपने पढ़ा है, जिस लेवल पे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू आपने करा है, पूरे साल आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, वैसे सवाल आएंगे तो पहचान नहीं पाओगे क्या तुम? ठीक है, चलो चलो, तो बस